बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लिखना पढ़ना सीखे में आज हमारा सबक है 3 हरफी अल्फाज। तो 3 हरफी जो लफ्ज़ है, तो पहला हम ऐसा असूल सीखेंगे कि जिसके अंदर पहला हरफ वो अलहदा कर दिया जाता है और बाकी 2 हरूफ जो हैं उनको आपस में मिलाकर पढ़ा जाता है। जैसे नमक, ये देखें नून को अलहदा कर देंगे, नून ज़बर ना, और आगे मीम काफ मक, नमक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मिसाल दी है और आगे मैं ज़ेर ज़बर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ लिखूंगा और साथ पढ़ूंगा। मी नट, मिनट, सबक, हवा, हुआ, हुआ, लिया, सड़क, हुमा, बड़ा, मज़ा, अली, हसन, बहुत, फ़र्ज़, क़र्ज़, मरज़, नरस। इसके अंदर असूल ये है कि आप शुरू के 2 हरूफ आपस में मिलाकर पढ़ेंगे और आखिरी हरफ अलहदा पढ़ा जाएगा। जैसे बेवा बो रे बोर, बेवा बो रे बोर। इसी तरीके से मिलते जुलते अल्फाज को लिखते हैं। चोर, शोर, गोल, लोग, मोर, मोड़, तोड़, जोड़। पहले हरफ पे पेश है और आगे वाव है, इसको पढ़ेंगे मूड, नूर, शूज, चोम, झूम, फूल, घूम। अब हम ऐसे अल्फाज को लिखेंगे कि जिसमें आखिर पर वाव आता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि पहला हरफ अलहदा कर देंगे और आखिरी 2 हरूफ को मिलाकर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे चलो, चलो, करो, मरो, लड़ो। अब 3 हरफी अल्फाज हम लिखेंगे कि जिसमें शुरू में अलिफ आता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि पहले हरफ को अलहदा कर देंगे। जैसे अ, ना, अना। अब हम क्या करेंगे, पहले हरफ को अलहदा पढ़ेंगे और बाकी 2 हरूफ को मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो अभी हम लिखते हैं कुछ अल्फाज। अबद, अबद, असर, अमर, अजर, असद,
अब ऐसे अल्फाज लिखते हैं कि अलिफ दरमियान में आएगा, तो ऐसी सूरत में पहले दो हरूफ आपस में मिलाकर पढ़ेंगे। ये देखें, जैसे बेलिफ बा, आगे दाल बाद, तो दरमियान में अलिफ है तो अलिफ पिछले हरफ के साथ जुड़ेगा, बाद। इसी तरीके से शाद, कार, लाड, मार, मान, जान, काम, राम। अब अलिफ आखिर पर आएगा, तीन हरफी लफ्ज़ है लेकिन आखिर पर अलिफ आएगा, तो ऐसी सूरत में पहले हरफ को अलहदा कर देंगे और आखिरी दो हरूफ को मिलाकर पढ़ा जाएगा। जैसे ये देखिए, अ को हमने अलहदा कर दिया और दाल अलिफ दा को इकट्ठा पढ़ना है, अदा, अदा। इसी तरीके से द वा, दवा, सिवा, जुदा, सदा, सदा। अब देखें कि ये सदा है और ये सदा है। सदा का मतलब होता है कि जैसे आप किसी को आवाज़ देते हैं, सदा, सदा लगाई हो, ठीक है। और ये है सदा, यानी कि सदा बहार जिसे कहते हैं, फॉर एवर, सदा। इसी तरीके से गदा, फिदा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम छोटी याए और बड़ी याए, ये तीन हरफी अल्फाज के दरमियान में आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे कि पहले दो हरूफ को इकट्ठा करके पढ़ेंगे। जैसे ए अलिफ, ये ए क, एक, तो ये देखें, ये जो है ये दरमियान में है, तो ये पिछले हरफ के साथ जुड़ के पढ़ा जाएगा। इसको जोड़ के पढ़ेंगे पिछले हरफ के साथ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देग, केक, नेक, शेक, पेड़, शेर, शेर। इसी तरीके से तेज, मेज, तेल, मेल। तो यहाँ पर बड़ी याय का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक, देग, केक वगैरह हमने लिखा है और पहले हरफ के ऊपर ज़बर आएगी, ठीक है, देग, केक, नेक वगैरह। अगर छोटी याय का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर उस सूरत में हम किस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम लिखते हैं, ऊपर मैंने लिखा था पेड़, लेकिन अगर पे के नीचे ज़ेर होगी तो यहाँ पे छोटी याय कंसीडर होगी, ठीक है, छोटी याय को इस्तेमाल किया जाएगा। पीड़, पीड़। इसी तरीके से यहाँ पे है तेल, यहाँ पे है तिल, यहाँ पर है मेल, यहाँ पर है मील, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तैर, तैर, लेकिन यहाँ पे है तीर, ठीक है। ऊपर है शेर, यहाँ पर हम लिखेंगे और नीचे ज़ेर बनाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा शीर। पीड़, तिल, मील, तीर, शीर। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आखिर पर छोटी आय और बड़ी आय आ रही है, ठीक है, और दरमियान में काफ है या चे है, ठीक है, या खे है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, ठीक है, तो चे के ऊपर हम तशदीद लगाएंगे क्योंकि अब बच, बेचे बच, और चे बढ़िए चे, बच्चे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कुछ अल्फाज लिखते हैं।
बच्ची, सच्ची, चुक्की, चुक्के, थक्की, थक्के, चक्की, चक्खे। इसी तरह अगर आखिर पर अलिफ आ रहा है, वाव आ रही है या ये आ रही है तो दरमियान में लाम है, काफ है, नून है, तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे कि जैसे मैं लिखता हूँ उल्लू, ठीक है, तो लाम के ऊपर तशदीद होगी, उल्लू, बिल्लू, बिल्ली, बल्ला, बिल्ला, विक्की, तुक्का, सुन्नी, नन्नी, मुन्नी। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है असूल कि अगर एंड पे वाव आ रही है, छोटी या आ रही है, बड़ी या आ रही है या अलिफ आ रहा है, ठीक है, और दरमियान में देखें लाम आ रहा है, ठीक है, काफ आ रहा है, लाम आ रहा है, नून आ रहा है, ठीक है, तो इसी सूरत में फिर क्या होगा कि हम दरमियान वाले हर्फ के ऊपर तशदीद लगाकर इस तरीके से हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस सबक के हवाले से और 3 हरफी अल्फाज के हवाले से, तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछना है, और या अगर आपके पास कोई राय है देने के लिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।